हेलो। आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे जो एक न्यू और फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जो है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, और नॉन टीचिंग पोस्ट में आप देख पाइएगा आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी और नीचे जो है आपका ग्रुप सी का पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। और ये मेनली एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका यूनिवर्सिटी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ से निकला हुआ है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी एक ही बार निकला है। तो टीचिंग पोस्ट के लिए तो मैंने जो इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उसको भी देख सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट या फिर प्रोफेसर के लिए, तीनों पोस्ट के लिए। बट यहाँ पे जो मैं आपको एक इसका सेपरेट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट यहाँ पे देख पाइएगा। आपका दो पोस्ट जो आपका डिप्यूटेशन के लिए, और बाकी जो जो भी पोस्ट है यहाँ पे सब जो है रेगुलर पोस्ट के लिए। रेगुलर और डिप्यूटेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो डिप्यूटेशन वो उसको बोलते हैं जो सर्टेन पीरियड के लिए आपको हायर किया जाता है। मीन्स कि आपको जो एम्प्लॉय हैं उस पोस्ट पे वो अभी लॉन्ग टर्म के लिए छुट्टी पे हैं, या फिर कहीं मतलब किसी वर्क पे दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर गए हैं कुछ जिस साल भर 2 साल के लिए, तो उस जगह पे आपको डिप्यूटेशन पे आपको रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पे देख पाइएगा एक नंबर में यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, इसका पोस्ट कोड दिया है, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, उसके बाद यहाँ पे पे मैट्रिक्स दिया है, कितना लेवल का आपका जो सैलरी मिलने वाला, उसके बाद नंबर ऑफ द पोस्ट देखिएगा। उसके बाद इसमें जो आपका रिमार्क्स में रहेगा, जिसमें आपका रेगुलर है या फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपका दिया है सीट। तो यहाँ पे देख पाइएगा फर्स्ट में जो होता है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, इसको लेवल 2 का है, तो इस ऑन डिप्यूटेशन है। फिर उसके बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है ये भी आपका डिप्यूटेशन पे है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है जो। बट यहाँ से जो देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन के जो है एकेडमिक पे लेवल यहाँ पे आपका लेवल 10 का होने वाला एक ही वैकेंसी है। और यूआर के लिए एक वैकेंसी है। तो यूआर का मतलब उसमें कोई सी भी कैटेगरी से भर सकते हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर जो है सिर्फ इसमें फीमेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे लेवल 10 का है और यहाँ पे एक ही पोस्ट है। और यहाँ पे देखो ये ग्रुप बी में देखिएगा प्राइवेट सेक्रेटरी जो है लेवल 7 का, इसमें एक वैकेंसी है और यूआर के लिए है। और यूआर में क्या चाहिए? पीडब्ल्यूडी के लिए है बस। और फिर असिस्टेंट पे देख पाइएगा तो लेवल 6 का है, उसके बाद एक ही वैकेंसी है। उसके बाद लेवल आपका एसटी कैटेगरी में एक ही वैकेंसी है। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट में देखिए लेवल 6 का है, उसके बाद एक ही वैकेंसी है। उसके बाद यूआर कैटेगरी का किसी भी कैटेगरी से भर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर आपका इलेक्ट्रिकल का है, था यहाँ पे लेवल 6 का आप फॉर्म भर आपका सैलरी मिलेगा, एक ही वैकेंसी और यूआर कैटेगरी का है। इसमें मतलब यूआर का मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें ग्रुप सी यहाँ से शुरू हो जाए, तो ग्रुप सी में ये देखिएगा फार्मासिस्ट के लिए लेवल 5 का है, एक ही वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी का कोई भी भर सकता है। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क जिसको यूडीसी बोलते हैं लेवल 4 का है। उसके बाद देखो एक ही वैकेंसी है, अभी यूआर के लिए। उसके बाद यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए तो आपका लेवल 4 का है, एक ही वैकेंसी है यूआर के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए लेवल 4 का है, एक ही वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी आपका कैटेगरी के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको एलडीसी बोलते हैं लेवल 2 का है। उसके बाद लेवल इसमें 5 वैकेंसी है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, नंबर 5 वैकेंसी जो यहाँ पे तो यहाँ पे यूआर के लिए 3 है, इसको ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है। उस प्रकार से देखो ये कुक के लिए तो लेवल 2 का एक ही वैकेंसी है ओबीसी 1 के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट लेबोरेटरी अटेंडेंट का है, लेवल 1 का है, इसमें 2 वैकेंसी है। उसके बाद एक यूआर और एक एसटी के लिए। तो इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट का भी है, लेवल 1 का एक ही वैकेंसी है उसको यूआर के लिए। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी एक ही पोस्ट है, एक ही, और उसके बाद यूआर के लिए है। तो टोटल यहाँ पे बस हो गया आपका 9 ही था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर का था। उसके बाद अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ द वैकेंसी था। तो इस प्रकार से देख लिया, आपका कैटेगरी भी बता दिए। उसके बाद जो है आपका एब्रीविएशन है। तो इस वीडियो में मैं पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगा, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं बताऊंगा चल के कैसे से आप फॉर्म फिल कर पाइएगा। तब तक एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में और ज़रूरतमंद दोस्तों के पास, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और मेरा जो चैनल है इस पर ऑल इंडिया से गवर्नमेंट जॉब, आपका सेमी गवर्नमेंट जॉब, उस जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आता है तो सिर्फ वही मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो और जो भी आपको एक भी आपको फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा, पूरा जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मैं ले जाकर बताता हूँ, क्योंकि ऑफिशियल आपका साइट एडवर्टाइजमेंट आता है नोटिफिकेशन, तभी मैं उसको कवर करता हूँ। यहाँ पे देखो ये आपका जो फी पेमेंट लगने वाला 1000 का लगने वाला, इसके ओबीसी के लिए यूआर हो गया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बट वैसे कैंडिडेट
जो SC ST और PWD है, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट, तो इनको एग्जेम्प्टेड किया गया है। या फिर CUSB के यहाँ पे मतलब इस यूनिवर्सिटी का यदि आप रेगुलर आप एम्प्लॉय हैं तो उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब उनको फ़ी नहीं देना, सिर्फ फॉर्म भर देना। तो ये लोग तो जरूरी फॉर्म भरना चाहिए इन लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा आपका फॉर्म जो भरा पाएगा आज के डेट से 16/12 से, उसके बाद लास्ट जो डेट पर देख पाइएगा यहाँ पे 15 जनवरी 2026 को शाम को 6 बजे तक फॉर्म भर पाइएगा। और इसके बाद जब इसको डायरेक्ट लेके चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। हाँ, एक बात और है, यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ से है। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ बिहार, यहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट फॉर द नॉन टीचिंग पोजीशन लिखा हुआ है, देख पाइएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इस पर मतलब लिखा गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इनवाइट किया गया। तो इस प्रकार से देख लिए एक ही पेज के आपका इसमें दिया है, बट इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब पोस्ट के लिए अलग अलग है। आपको अलग अलग PDF डाउनलोड करके देखना होगा। तो PDF यदि लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम भी है, ये नौकरी फर्स्ट के नाम से, वहाँ से जुड़ जाइए, ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन का जो भी PDF होता है वो सब वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। तो आप जो चाहते हैं इसके डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, जिसमें क्रोम हो गया, गूगल हो गया, उस पर आके सर्च बार में सर्च कीजिएगा यहाँ पे देख पाइएगा CUSB.AC.in करके आप सर्च कर पाइएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आइएगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इस पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आइएगा रिक्रूटमेंट सेक्शन पे, तो यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे जो लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखा हुआ। उसके बाद 15/12/2025 के डेट में। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। जो मैंने PDF लिए थे आपको दिखा रहे थे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद SC ST PWD के लिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बनाएंगे OBC के लिए, इस सबका एक फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट में आपको ये करना होगा। उसके बाद आप यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अप्लाई क्लिक हियर लिखा है, तो यहाँ पे आपको जो क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो देख पाइएगा इस प्रकार से आपका पोर्टल खुलेगा, ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख पाइएगा वैसे कैंडिडेट जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो सिर्फ यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और जो नहीं कर पाए तो एक सिर्फ क्या चीज़ रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट यानी साइन अप पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का आपका एक फॉर्मेट जो होगा आपका विंडो ओपन होगा। तो इस पर देखना साइन अप के लिए यहाँ पे आपको जो ईमेल ID चाहिए, फिर उस ईमेल ID को कंफर्म कीजिएगा। फिर इसमें पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड देके फिर इसको कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए, और यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे डाल करके यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा। और मोबाइल नंबर और ईमेल ID वहीं दीजिएगा जो कंटिन्यू आप यूज करते हैं, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन का मीडियम रहने वाला है पूरा रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में वहीं रहने वाला है। तो फॉर्म भरना भी देख लिए कैसे फॉर्म भराएगा, और स्टार्ट भी हो गया। और इसमें जो भी PDF मैंने देखा है, तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का आपका एलिजिबिलिटी योग्यता नहीं लिखाया था उसमें, बट यहाँ पे उसके लिए पहले से जो है अलग वहाँ पे एक PDF अपलोड किया हुआ है। तो वहाँ पे अब मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ से अपलोड करके वहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको देख लीजिएगा उसका एलिजिबिलिटी क्या है। अब जो यहाँ पे जो थोड़ा बैक में आइएगा तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट, यहाँ पे जो सेल है यहाँ पे रिक्रूटमेंट, तो इसी में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे आइएगा, यहाँ पे जिसमें यहाँ पे लिंक दिया है तो इसको डाउनलोड किया, तो इसी में जो नीचे आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जिसमें लिखिएगा लिखा हुआ मिलेगा आपको रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे जो आप क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद जो देख पाइएगा इसमें बहुत सारा आपका ये आएगा। और इसमें जो देख पाइएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे आपको आके क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से वहीं लेके आ रहा है, बट यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें कि आपको यहाँ पे वही सेशन है आपको दिखाई दे रहा होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई के लिए। बट यहाँ पे जो देख पाइएगा होगा यहाँ पे लिख रहा है अर्काइव, तो इस अर्काइव पे आपको क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद जो देख पाइएगा तो यहाँ पे जो आपका इस तरह से ओपन होगा, तो यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड स्टेटस है, यहाँ पे देख पा रही होगे यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड का यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस को। तो इसी में थोड़ा एलिजिबिलिटी स्टेटस में जिसमें ऊपर सबसे फर्स्ट में कुक है
उसके नीचे मल्टी स्टाफ है, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट है, तो इसमें जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ पे अब मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद मैंने पहले से डाउनलोड किया था, तो फिर से इसको डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपको सामने दिखाई दे कि यहाँ की मैंने यहीं से डाउनलोड किया। तो यहाँ पे देख पाइएगा इस तरह से कि पहले के डेट में 12/6 के डेट में आपको नोटिस था इस प्रकार से। पोस्ट कोड अलग था, 53 था, इसका अलग है। तो इसके बाद यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे पोस्ट क्लिक फॉर द पोस्ट डिटेल्स, यहाँ पे पोस्ट डिटेल के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसको ओपन हो जाएगा। देख लीजिए PDF जो है ओपन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ बिहार, इसका 25/10/2024 को मतलब ये नोटिस था। उसके बाद यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए मतलब पहले का जो नोटिस था उसी पैटर्न पे इन्होंने चेंज नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता है कि उसको नया जो उसका जो भी आपका एलिजिबिलिटी या फिर जो भी फॉर्मेट रहता है उसको चेंज नहीं करते, उसी पर आपका एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं। तो ऐसे में हुआ है। एज लिमिट देख लीजिएगा 32 ईयर्स होगा। उसके बाद 10th पास चाहिए या फिर ITI पास चाहिए। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा इसी को जो पहले जो फॉर्म भराया था, तो यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ फॉर्म नंबर है, फॉर्म जो भरिएगा तो फॉर्म नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस और रिमार्क में देख पाइएगा यहाँ पे नॉट एलिजिबल ओवर एज के कारण इस अप्लीकांट का जो आपका जो फॉर्म नंबर है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार से स्क्रॉल करके देखिएगा तो इस प्रकार से जितना भी आपको फॉर्म भरा होगा तो इसमें एलिजिबल और इनएलिजिबल जो करके या फिर प्रोविजनली एलिजिबल आपको लिखा मिलेगा। जो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी पे आप क्लिक करने के बाद तो प्राइवेट सेक्रेटरी का जो भी यहाँ पे जैसे ओपन होगा तो ओपन होने के बाद इस तरह से इसका नोटिस होगा। फिर इसका ये हो गया था देखना, तो फिर इसी पे आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो जिसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सामने यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिएगा इसका एलिजिबिलिटी का है। यहाँ पे 35 ईयर्स रहने वाला है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर पर्सनल असिस्टेंट 5 ईयर्स पर आपका स्टेनोग्राफर। इस प्रकार से माने आपका एलिजिबिलिटी रहने वाला। उसी प्रकार से फिर इसको जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टेटस में देख पाइएगा यहाँ पे इनको नॉट एलिजिबल रिलीवेंट एक्सपीरियंस एज पर द एडवर्टाइजमेंट नहीं था इनके पास। और उस प्रकार से एलिजिबल है। आपका फॉर्म भर पाइएगा, भरने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ऐसे ही आपका PDF में फिर आपका भी तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी आपको ऐसे ही चेक करना होगा, ये मैंने बता दिया। जिसमें इसको थोड़ा सा बैक आइएगा, बैक आने के बाद यहाँ जो है देख पाइएगा इतना सारा जो है यहाँ पे दिया है पोस्ट का नाम। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके देख लेना एलिजिबिलिटी है योग्यता आपके पास है कि नहीं। तो मेरा जो पर्पज़ जो था आपको A to Z आपको जो भी ऑफिशियल साइट से दिखाना था उसको फॉर्म फिल करने के भी मैंने दिखा दिया। और इस प्रकार से जो मेरे चैनल पर ऑल इंडिया से जो भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको कवर करता हूँ। तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।